नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरीलाल भजनी। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कवि वरदेव के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। प्रश्न संख्या 1, कवि देव का जन्म कहाँ और कब हुआ? आपके उत्तर: ए 1673 इटावा में, बी 1767 इटावा में, सी 1753 बांदा में, डी 1833 बांदा में। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। इसका सही उत्तर है ए 1673 इटावा में। कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 2, कवि देव का पूरा नाम क्या था? आपके उत्तर ये रहे: ए देवदत्त द्विवेदी, बी देवदत्त त्रिवेदी, सी देवदत्त चतुर्वेदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। आपका सही उत्तर है ए देवदत्त द्विवेदी। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। प्रश्न संख्या 3, कवि देव को सबसे अधिक संतुष्टि किस राजा के दरबार में मिली? आपके उत्तर ये रहे: ए औरंगजेब, बी भोगीलाल, सी आलम शाह, डी इनमें कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। आपका सही उत्तर है बी भोगीलाल। प्रश्न संख्या 4, कवि देव के काव्य में किन दो अलंकारों के प्रति प्रबल आकर्षण है? आपके उत्तर ये रहे: ए उपमा और रूपक, बी अनुप्रास और यमक, सी उत्प्रेक्षा और प्रतीक, डी इनमें कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। आपका उत्तर सही है बी अनुप्रास और यमक। कवि देव की प्रिय अलंकारों में अनुप्रास और यमक अलंकार थे। प्रश्न संख्या 5, कवि देव रचित कुल ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? आपके उत्तर ये रहे: ए 32 से 52, बी 42 से 62, सी 52 से 72, डी इनमें कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। आपका सही उत्तर है सी 52 से 72। कवि देव रचित कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 6, कवि देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? आपके उत्तर ये रहे: ए रस विलास, बी अष्टयाम, सी ए बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। आपका सही उत्तर सी ए बी दोनों। अर्थात कवि देव की रचनाएं रसविलास और अष्टयाम दोनों हैं। प्रश्न संख्या 7,
इनमें कवि देव की रचना कौन सी नहीं है? आपके उत्तर रहे ये: ए. सुजान विनोद, बी. जगत विनोद, सी. प्रेम दीपिका, डी. भाव विलास। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही उत्तर है बी. जगत विनोद। इन रचनाओं में जगत विनोद कवि पद्माकर की रचना है। प्रश्न संख्या 8। कवि देव के प्रिय छंद कौन कौन से हैं? ये रहे आपके उत्तर: ए. दोहा चौपाई, बी. काबित सबैये, सी. सोरठा रोला, डी. तोमर तोटक। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही उत्तर है बी. काबित सबैये, अर्थात कवि देव के प्रिय छंद काबित और सबैया रहे हैं। प्रश्न संख्या 9। हंसी की चोट सबैये में कौन से श्रृंगार का अच्छा उदाहरण मिलता है? आपके उत्तर ये रहे: ए. संयोग, बी. वियोग, सी. विपर्लंब, डी. इनमें कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसका सही उत्तर है सी. विपर्लंब। हंसी की चोट सबैये में विपर्लंब श्रृंगार का अच्छा उदाहरण मिलता है। प्रश्न संख्या 10। हंसी की चोट सबैये में 5 तत्वों में से कौन सा तत्व अभी शेष रह गया है? आपके उत्तर ये रहे: ए. अग्नि, बी. जल, सी. आकाश, डी. पृथ्वी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही उत्तर है सी. आकाश। हंसी की चोट सबैये में 5 तत्वों में से आकाश तत्व अभी शेष रह गया है। प्रश्न संख्या 11। देव रचित सपना काव्य में कौन सी रस का मार्मिक चित्रण हुआ है? आपके उत्तर हैं: ए. हास्य, बी. करुण, सी. श्रृंगार और डी. अद्भुत। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही उत्तर रहा सी. श्रृंगार। देव रचित सपना काव्य में श्रृंगार रस के दोनों रूप एक साथ मिलते हैं, जिनमें संयोग और वियोग श्रृंगार हैं। प्रश्न संख्या 12। देव रीति काल की कौन सी धारा के कवि थे? आपके उत्तर ये रहे: ए. रीतिबद्ध, बी. रीति सिद्ध, सी. रीति मुक्त, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही उत्तर है ए. रीतिबद्ध। यद्यपि रीति काल में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त 3 काव्य धाराएं चल रही थी, जिनमें से देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने
अपने कमेंट्स करके बताइए। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।